नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से तीसरे चरण में रविवार को केवटी, बरहरा, कुटुंबा, बेगूसराय सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। तो वहीं सम्मेलन में घटक दलों के वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए सरकार के नारों को बुलंद किया। तो वहीं श्रृंखला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल केवटी एवं जाले में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि जाले के सम्मेलन के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एवं पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। तो वहीं इस दौरान दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष केवल महिलाओं का अपमान कर रही है बल्कि बिहार के लोगों को भी गाली दे रही। वहीं अब डबल इंजन सरकार एवं राजद का लक्ष्य आधी आबादी की राजनीति में सहभागिता बढ़ाने के साथ ही राजपाट का दायित्व भी सौंपने की तैयारी है। साथ ही आगे उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि विपक्ष अभी से हवा में उड़ गया है। एनडीए के पास नेता भी और विकसित बिहार बनाने को लेकर जज्बा और नियत भी है। हमने बिहार में विकास करके दिखाया है। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रविवार को भाजपा सांसदों के लिए आयोजित वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान जीएसटी सुधारों की तारीफ की। बता दें कि बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। तो वहीं इसके बाद पार्टी देश भर में जीएसटी के फायदे को आम जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। तो वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र की हर एक विधानसभा में महीने में एक बार टिफिन मीटिंग करें। बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनना और मौके पर ही उनकी समस्या का समाधान करना है। दरअसल प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि संसदीय समिति की बैठक से पहले और बाद में संबंधित मंत्री और अधिकारियों से मिलकर विषयों पर अच्छे से जानकारी ले। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आए। उन्होंने वर्कशॉप में स्वच्छता अभियान पर भी जोर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ नया इनोवेटिव सोचे और तय करे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सफाई सिर्फ पैसे से संभव नहीं है बल्कि प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को अलग अलग तरीके से समझा जाए। वहीं वर्कशॉप में प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन गेम्स के बैन होने के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई ग्रामीण परिवारों को इससे नुकसान हो रहा है। सांसदों को उन्होंने निर्देश दिए कि वे एजेंडों और पक्षपाती सवालों को पूछने से बचे। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर भी नजर रखें जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि महिलाओं के विकास को राज्य सरकार पूरी तरह से समर्पित है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के हर संभव लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के आवेदन से संबंधित प्रक्रिया तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर ये बातें कही। तो वहीं इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने 250 जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं जागरूकता वाहनों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जीविका संपोषित संकुल स्तरीय संघों द्वारा चिन्हित स्थानों पर वीडियो के माध्यम से अगले 20 दिनों तक जानकारी प्रदान की जाएगी। बता दें कि इसी वर्ष 29 अगस्त को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि इस योजना से महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। तो वहीं योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को इसी माह यानी सितंबर से ही अपनी पसंद के रोजगार करने हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। बता दें कि इस योजना का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बने तथा आजीविका के विभिन्न अवसरों से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन एनडीए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने हिस्सों की सीटों पर दावेदारी को लेकर अड़ी हुई है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई एवं सांसद अरुण भारती ने 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को एनडीए को याद दिलाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर
चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था, तो वहीं अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत करीब 10% से भी अधिक होता। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में ये हमारी रणनीति, चाल व राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का अगर मादा रखती है तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। वहीं आगे अरुण भारती ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। वहीं रविवार को बेगूसराय के कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय विधायक कुंदन कुमार ने आयोजित किया। बता दें कि सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं कार्यक्रम में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल थे। जैसे ये नेता मंच पर पहुंचे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। तो वहीं अपने भाषण में रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आजकल सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पीछे ताली बजाते फिर रहे हैं, इससे उनकी खुद की छवि धूमिल हो रही है। पूरे वोटर अधिकार यात्रा में भी देखने को मिला, कभी गाड़ी चला रहे थे और कभी राहुल गांधी मौज कर रहे थे। तो वहीं आगे रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बात अलग थी, वो कांग्रेस के साथ थे लेकिन कभी उनके पीछे नहीं चलते थे, हमेशा बराबरी में खड़े रहते थे। तो वहीं इस मौके पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पहले पटना से बेगूसराय आने में 7 घंटे लगते थे, आज वही सफर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। यही है असली बदलाव, यही है विकास मॉडल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को करारी मात दी है। दरअसल बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से हरा दिया। बता दें कि इस जीत के साथ टीम ने अगले वर्ष यानी 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड की ओर से संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के क्वालिफाइंग की दावेदारी कर दी है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चौथी बार हॉकी एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमाया है। बता दें कि यह जीत खास मानी जा रही है क्योंकि भारत ने 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को मात दे दी। वहीं इससे पहले 2017 में मलेशिया को हराकर भारत ने एशिया कप पर कब्जा जमाया था। तो वहीं फाइनल मुकाबले के पहले क्वार्टर में 1 मिनट में भारत के सुखजीत सिंह ने गोल दागा। तो वहीं पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद भारत 1-0 से आगे रहा। भारत ने दोनों क्वार्टर में 1-1 गोल किए, यहां पर 2-0 की बढ़त बनाई। बता दें कि हाफ टाइम तक भारत का स्कोर 2-0 रहा। तो वहीं साउथ कोरिया ने अटैकिंग खेला मगर वह गोल नहीं कर सका। तो वहीं तीसरे हाफ में भारत ने दोबारा गोल दागा, उसने 3-0 की बढ़त बना ली। तो वहीं चौथे क्वार्टर के 50वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। बता दें कि रोहित दास ने मौके को भुनाया और गोल दागा। तो वहीं इसके बाद साउथ कोरिया ने 1 गोल दागा। इसके बाद भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को एक भी गोल दागने नहीं दिया, डिफेंसिव अप्रोच को बनाए रखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।